लॉकडाउन का आज 18वां दिन है और मॉर्निंग जी में सबसे पहले आपको इस वक्त की अपडेट हम बताएंगे। हर वो जानकारी आपको बताएंगे जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है और आज हर कोई यही तो जानना चाहता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कब तक। लॉकडाउन से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। पहले इस मुद्दे पर ब्रेकिंग न्यूज आप देख लीजिए। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा। और आपको बता दें, ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। कई राज्यों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इसी के साथ ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पंजाब में 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। दिल्ली में 898 लोग संक्रमित पाए गए और अब तक कोरोना के 30 हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपूर्ण लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन बढ़ाना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना संक्रमण का तीसरा चरण शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब है कि भारत पर सामुदायिक संक्रमण का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे समय में होने जा रही है जब कई राज्यों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। इसी मसले पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत में कहा था कि लॉकडाउन एक बार में नहीं हटाया जाएगा। पीएम ने इस बात पर जोर दिया था कि हर व्यक्ति के जीवन को बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद का जीवन एक जैसा नहीं होगा। ये बार बार ये कहा गया है कि जो कोविड के अस्पताल, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड अस्पताल हमको हर डिस्ट्रिक्ट तक बनाने हैं और उनको नोटिफाई करना है। हम उन स्थानों का नाम नहीं लेना चाहते जहां की अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में वो अस्पताल बनाकर नोटिफाई नहीं किए गए हैं। उनको हम जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। राज्य सरकारों के अलावा कई विशेषज्ञों ने भी केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। ओडिशा ऐसा पहला राज्य है जिसने इस दिशा में पहल करते हुए लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भी पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कहा था कि लॉकडाउन एकदम से नहीं हटाया जाना चाहिए। इसी बीच पंजाब सरकार ने कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के खतरे को देखते हुए 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पंजाब में एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कर्फ्यू और लॉकडाउन से निकलने की रणनीति बनाएगी। कोरोना की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी गई है। जो फैसला करें हम लॉकडाउन का, हम करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, जो भी करें, जहां तक किसानों की बात है, किसानों ने तो कटाई करनी है अपनी, और किसानों को हम ओपन सबको हमने कह दिया, अपने इक्विपमेंट उन्होंने ठीक कर लिए, कंबाइन ठीक कर ली, ट्रैक्टर्स कर ली, वो तो कुछ दिनों से हमने उनको परमिशन दी हुई है। हमारी टारगेट डेट है 31 मई तक हमने सब कुछ उठा लेनी है फसल। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 2 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर आने के बारे में सुझाव मांगे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के अब तक 6,761 मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त मेरे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मुंबई से अंकुर त्यागी, सबसे पहले हम अंकुर के पास जाएंगे। लखनऊ भी हम रुख करने वाले हैं। लेकिन अंकुर, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आती है, 228 नए केस सामने आते हैं। ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। अभी ताजा हालात क्या कहते हैं, तैयारियां क्या हैं? देखिए, फिलहाल मुंबई के और मुंबई के आसपास के हालात हैं वो अच्छे तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। देश में पहला ऐसा एक शहर है जहां पर 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 1008 मामले। ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितने ज्यादा खराब हालात इस वक्त मुंबई में हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, 1500 से ज्यादा के आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं। अकेले मुंबई में 64 मौतें हो चुकी हैं। तो ये आंकड़े वो हैं जो आपको बता रहे हैं कि मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ
मुंबई की बात छोड़ दीजिए, आप पुणे चले जाइए, पिंपरी चिंचवाड़ चले जाइए, नागपुर चले जाइए, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं, अगर इसमें 210 नए मामले सामने आए हैं। हालात ये हैं, और अब इसी का नतीजा है कि मुंबई में अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में जो सब्जियां बिका करती थी रोज के 3 घंटे के हिसाब से, अब आने वाले 4 से 5 दिन उन पर भी रोक लगा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है। दूसरा, मुंबई में अगर आप बिना मास्क के निकले तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जा सकती है। ये एक नया आदेश निकाला गया है। तो अब अपनी तरफ से जो लॉकडाउन है उसको और ज्यादा, धारावी में लगातार मामले बढ़ना तो बहुत बड़ा चैलेंज भी हो गया है। वहां पर क्या कुछ स्पेसिफिकली किया जा रहा है, कैसे इंतजाम है वहां? फिलहाल 2 तरीके से धारावी की इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, या मैं कहूं डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। पहला तो ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है, इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, खासतौर पे वो इलाके जहां पर ये केसेस निकल के आए हैं, पॉजिटिव मामले निकल के आए हैं। इसके अलावा ये तय किया गया है कि धारावी में रहने वाले एक एक शख्स का, मैं बार बार इसको कहूंगा, एक एक शख्स का अब टेस्ट किया जाना है। ये एक बहुत बड़ी योजना होगी जिसके तहत हर एक घर में जाकर हर एक शख्स का टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि धारावी ऐसा इलाका है जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी के नाम पे जाना जाता है, और वहां पे वॉल्यूम बहुत है, डेंसिटी बहुत है। हमने इससे पहले देखा था वर्ली इलाके में, वर्ली इलाके में महज 3 दिनों के अंदर 48,000 लोगों का सर्वे किया गया था। जो लोग सस्पेक्टेड पाए गए थे उनको होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाया गया था, उनकी जांच की गई थी। तो इस पैमाने पर अब बड़े तरीके से धारावी को मापने की तैयारी की जा रही है। क्या अपडेट है इस वक्त अंकुर ने आपको बताई है। विशाल रघुवंशी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, यूपी में बढ़ते मामले और कई इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील कर देना, आगे की योजना क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 433 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। हालांकि यूपी सरकार को एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है कि तबलीगी जमात के ज्यादातर लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उनकी जो जांच है वो करा दी गई है, जिसमें ज्यादातर लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और उसके बाद फिलहाल जो लोग जिनका टेस्ट अभी बाकी है उनको क्वारंटाइन करने के लिए बाकायदा उनको सेंटर्स ले गए हैं। चूंकि यूपी में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप घर से निकलेंगे तो मास्क लगा के ही निकलेंगे, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ यूपी के जो 15 जिले हैं जहां पर 6 से ज्यादा केसेस जिस इलाके से निकले हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट जो है चिन्हित किया गया है और उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये 15 तारीख तक का ये अपडेट रहेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ेगा और इसको लेकर यूपी सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। क्योंकि यूपी सरकार ने ये साफ तौर पे भी कहा था, पहले भी संकेत दिए थे कि अगर एक भी केस रहता है तो वो लॉकडाउन नहीं खोलेंगे, इसके पक्षधार में नहीं है। और आज चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के हालातों से वो वाकिफ कराएंगे प्रधानमंत्री को। और चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में यहाँ की आबादी भी ज्यादा है, तो ये कभी भी नहीं सरकार चाहेगी कि ये अभी तक कम्युनिटी स्पीड में चूंकि नहीं पहुंचा है। तो हमारे सामने तो पंजाब इसका उदाहरण है, ओडिशा इसका उदाहरण है विशाल, जहां पर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जाकर ये फैसला लिया, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, कर्फ्यू को आगे कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं, वो इस बात के संकेत दे भी चुके हैं। धन्यवाद आपका विशाल, और अंकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे सारी डिटेल हम और लेते रहेंगे, लेकिन देश में सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को लेकर है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट देश के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। ये ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचने की बहुत जरूरत है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लक्ष्मण रेखा में आपका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात ये है कि भारत पर सामुदायिक संक्रमण का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सामुदायिक संक्रमण यानी तीसरा चरण, जो सबसे खतरनाक है। तीसरा चरण कितना खौफनाक होता है, इसका मंजर आप इटली और स्पेन जैसे देशों में देख चुके हैं। तो क्या भारत में भी ऐसी भयावह स्थिति होने वाली है? ये एक सवाल है और इस सवाल की वजह है
आईसीएमआर की रिपोर्ट। आईसीएमआर के मुताबिक हाल ही में ऐसे 5,911 लोगों की जांच की गई और इनमें से 102 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। ये 102 लोग देश के 15 राज्यों के 36 जिलों में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा से हैं। लेकिन इनमें से करीब 40 लोग ऐसे थे जो ना तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे और ना ही इन लोगों ने कोई विदेश यात्रा की थी। यानी इनमें से 1/3 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक संक्रमण का शिकार हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत सामुदायिक संक्रमण के चरण में अभी नहीं पहुंचा है। फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। हम चाहते हैं देश कोरोना के सामुदायिक संक्रमण से बचा रहे। तीसरे चरण से पहले ही भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत ले। लेकिन सच तो यह है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद देश में महामारी के संकेत वाकई डराने वाले हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।